हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। डेट है आज 11 मार्च और मैं हूँ अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अस्थाना। और आपने थंबनेल में भी देखा ही होगा, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ और फिर मेरा फ़्लाइट का टाइम भी हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ फ्लाई एयर अस्थाना से। और जब भी आप फ्लाई एयर अस्थाना से जाएंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने ये टिकट बुक करी थी 7,500 रुपये में। मैंने आने जाने की टिकट करी है यहाँ से दिल्ली टू अलमाटी एंड अलमाटी टू दिल्ली। राउंड ट्रिप फेयर मैंने 7,500 में बुक किया है। क्या कैच है, मैंने जो टिकट है वो सितंबर में ही बुक कर लिया था, मार्च का, तो इसलिए मुझे सस्ता मिल गया। उसमें मुझे 5 किलो बैग मिला था, सिर्फ हैंड बैग। मुझे चेक इन बैगेज नहीं मिला है, तो मैंने चेक इन बैग अलग से प्राइस परचेज़ किया है। और चेक इन बैगेज का भी इसमें ऐसा सीन है कि आप, जैसे मुझे पहले पता नहीं था और मैंने एंड मोमेंट तक इसलिए सोचा कि यार कहीं प्लान कैंसिल हो गया तो चेक इन बैगेज के भी पैसे चले जाएंगे टिकट के साथ। तो मैंने सोचा कि चलो टिकट जिस दिन डिपार्चर है उससे 1-2 दिन पहले कर लेंगे। लेकिन इनके साथ में यहाँ पे लिमिट है कि अगर आप 5 दिन पहले करोगे तो $67 लगेंगे आपके वन वे, और उसमें आपको 20 kg बैगेज मिलेगा और $70 में आपको 30 kg मिलेगा। तो मैंने इसको 5 दिन पहले ना करते हुए 2 दिन पहले किया, तो मुझे पता नहीं था, तो मुझे उसके $103 पे करना पड़ गया। तो आप ध्यान रखें, जब भी अगर आपको बैगेज परचेज़ करना है तो डिपार्चर डेट से 5 दिन पहले ही परचेज़ कर लो। बाकी आप एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो हैंड बैग है वो आपको एक मेज़रमेंट मशीन है इनके पास में, उसमें चेक करते हैं ये। जब आप चेक इन करोगे, अपना बोर्डिंग पास लोगे, उसके बाद में जब आप बोर्डिंग करोगे, बोर्डिंग गेट पे भी ये लोग के पास में वेट मशीन है, क्योंकि ये लो कॉस्ट एयरलाइन है तो इनके पास में बोर्डिंग गेट पे मशीन है। वहाँ पे भी ये 5 किलो चेक करते हैं अपना लगेज। 5 किलो से ऊपर हुआ तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। और जैसे मान लो इनके पास में हैंड बैगेज में भी ये ऑप्शन आता है कि आप परचेज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा 5 किलो और, तो उसके लिए भी आपको साइज़ जो है वो उनका डायमेंशन वही होना चाहिए। मतलब अगर आप 5 किलो और भी परचेज़ एक्स्ट्रा कर लोगे तब भी आपको 10 किलो में साइज़ इनका जो मेज़रमेंट की जो इनकी मशीन है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और अभी करेंसी की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या, इंडिया में जितने भी अभी कार्ड्स हैं उसमें से, जैसे न्यू ग्लोबल आपने नाम वगैरह सुना होगा, तो उसमें से एक ही कार्ड जो है वो रनिंग में है जिसका नाम है FI। आपने सुना होगा, जो और भी ब्लॉगर्स लोग यूज़ करते हैं FI कार्ड, तो मेरे पास में वही है। FI कार्ड में भी ये है कि आपको चलो अभी मुझे कॉलिंग कर रहे हैं तो मैं आपको अलमाटी एयरपोर्ट पे मिलता हूँ। तो रेड कलर की जो ढांचा मशीन है ना, यहाँ पे ये बैग चेक करते हैं, इसी में साइज़ होना चाहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये मेरा फ्रेंड भी आया श्रीश साथ में, ये भी जा रहा है मेरे साथ में इस बार फर्स्ट टाइम। तो अभी बोर्ड करने वाला है फ़्लाइट। तो अभी बोर्डिंग के लिए कॉल किया उन्होंने, फाइनल कॉल, इसलिए थोड़ा सा मैं भागना पड़ गया मुझे। मैं आपसे बात कर रहा था। तो फ्लाई एयर अस्थाना में फ्लायर करने के बहुत सारे कैच हैं, आपको ध्यान रखना है। इस फ़्लाइट का ऐसा है कि आपको पहले से वेब चेक इन करना पड़ेगा। हालांकि इंटरनेशनल फ़्लाइट में आपको वेब चेक इन आप चाहे करें चाहे नहीं करें, आपको चेक इन काउंटर पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा वगैरह सब कुछ, पासपोर्ट वगैरह दिखाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको पहले ऑनलाइन चेक इन करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको $11 पे करना पड़ेगा पेनल्टी एयरपोर्ट पे। तो ध्यान रखिए, 48 आवर्स के अंदर जो भी चेक इन ओपन होता है तो आप ऑनलाइन चेक इन कर लीजिए और अपने $11 बचा लीजिए। और बाकी मैं आपसे FI कार्ड की बात कर रहा था। तो FI कार्ड में भी ऐसा होता है, सारी कंट्रीज़ की अलग अलग पर डे की लिमिट होती है विड्रॉल की। तो ये आप ध्यान रखें, अगर आप FI कार्ड आपके पास में है और आपको ये बात नहीं पता, तो आपको क्या करना है, पहले FI चैट्स जो हेल्पलाइन होता है उसमें चैट करना है, ऐप में जाके उनसे बात करके पूछना है जिस कंट्री में भी आप जा रहे हैं उसकी डेली कैश विड्रॉल लिमिट क्या है, वो INR में बताते हैं। और जैसे मैं कज़ाकिस्तान जा रहा हूँ तो उसकी डेली लिमिट है 20,000 INR। और उनके कुछ प्लान भी हैं, वो सब बात की बात है, लेकिन जो डेली पर डे की लिमिट है वो है अपनी 20,000 रुपये INR। तो अभी चलते हैं, ये मेरी फ़्लाइट है, इसको मैं बोर्ड करने वाला हूँ और यहाँ से हम जाएंगे अलमाटी। फिर हमारी वहाँ से नेक्स्ट फ़्लाइट है अलमाटी टू अस्थाना। बाकी मैं आपको सिम कार्ड वगैरह और सब कुछ एयरपोर्ट पे बताता हूँ। ये कुछ इस तरीके की फ़्लाइट है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर -5 बता रहे हैं, तो इसलिए हमने अपने आप को पूरा पैक कर लिया। और अभी हमारी यहाँ से नेक्स्ट फ़्लाइट है अस्थाना के लिए। तो जहाँ का जो टाइम डिफरेंस है कज़ाकिस्तान का, वो आधे घंटे इंडिया से पीछे है। मतलब जो भी इंडिया में टाइम हो रहा है अभी, उससे आधे घंटे पहले का यहाँ का टाइम आप मान लो। जैसे यहाँ भी टाइम हो रहा है
5:30, तो इंडिया में बज रहे होंगे 6। बाहर की सर्दी माइनस में है, तो चलते हैं अभी बाहर। हम जा रहे हैं अंदर इमिग्रेशन के लिए, फिर हमारी जो नेक्स्ट फ्लाइट है उसका चेक इन करेंगे। बट गेट में घुस के ही अपना इमिग्रेशन आ गया। यहाँ पे अलाउ नहीं होती रिकॉर्डिंग, तो बंद कर रहा हूँ। आपसे इमिग्रेशन के बाद मिलता हूँ। ये छोटा सा एयरपोर्ट है, आप मेरे पीछे इमिग्रेशन देख पा रहे होंगे। और कुछ नहीं पूछा, पासपोर्ट लिया और ठप्पा लगा दिया, क्योंकि मे भी हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी पहले 5-6 कंट्रीज़ ट्रैवल किया हुआ है, जिसमें कि 2 बार फ़िलीपीन, 1 बार साउथ कोरिया। तो हो सकता है शायद इसलिए मेरे से कुछ नहीं पूछा। अब शिरीष आएगा, अभी शिरीष ने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था, तो उससे क्या पूछा वो देखते हैं। मेरे से तो मेरा बस ये कैब उतरवाया, फ़ोटो लिया, बस बात ख़त्म। इंडिया में भी जब हमने एयरलाइन में बोर्डिंग पास मतलब चेक इन किया था, उस टाइम पे उन्होंने पूछा रिटर्न टिकट है और अपना होटल की बुकिंग दिखाई, और दैट्स इट। कुछ पूछा तेरे से? कुछ भी नहीं, पासपोर्ट लिया और ख़त्म खेल। हाँ, तो बस इससे भी कुछ नहीं पूछा। इंडिया में हमसे मतलब टिकट्स वगैरह पूछे थे रिटर्न के, और होटल पूछा, और दैट्स इट। और इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एयरलाइन ने ही थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करी थी, दैट्स इट। अभी ये बैगेज वाली लाइन है, यहाँ से बैगेज लेते हैं, फिर रीचेक इन करेंगे अपन अष्टाना की फ़्लाइट के लिए। छोटा सा एयरपोर्ट है, ये डिपार्चर के लिए ऊपर जाना है। अब डिपार्चर में जाएंगे, फिर यहाँ का थोड़ा सा और आपको डिटेल बताता हूँ। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे ना हमारी जो फ़्लाइट है दिल्ली से अलमाटी की थी, फिर अलमाटी से अष्टाना वाली फ़्लाइट जो थी वो 9:30 बजे की थी, और ये फ़्लाइट का लैंडिंग टाइम था 5:30 बजे। तो अलमाटी से अष्टाना वाली फ़्लाइट का ना टाइम रीशेड्यूल हो गया, 1 घंटे पहले हो गया, 8:30 हो गया। अब 3 घंटे का गया, तो हमने सोचा कि यार उसमें इमिग्रेशन भी कराना है, बैगेज भी लेना है, फिर दोबारा रीचेक इन करना पड़ेगा। तो मैंने एयरलाइन से बाहर का है वेदर देखो, कोहरा कोहरा। तो हमने क्या किया, एयरलाइन में मैंने बात करी, मैंने कहा मेरा PNR मर्ज कर दो, मतलब क्योंकि सेम एयरलाइन है लेकिन टिकट अलग अलग बुक करी है, तो PNR मर्ज कर दो। बट मुझे पता था क्योंकि वो डोमेस्टिक फ़्लाइट है और ये इंटरनेशनल, तो ये नहीं होगा PNR मर्ज। बट फिर इन्होंने बोला कि अगर किसी रीज़न से, क्योंकि आपका 3 घंटे का अभी भी गैप है, तो अगर किसी रीज़न से फ़्लाइट आपकी छूट जाती है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट फ़्लाइट बुक करके देंगे। तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। वैसे तो ये सस्ती एयरलाइन है, पानी भी नहीं देते ये ट्रेन फ़्लाइट में फ्री, बट फिर भी इन्होंने ऑफ़र किया। तो देखते हैं, अभी उनको समझाओ ज़रा, इंग्लिश में भी कुछ लिखें हमारे लिए। है क्या चील भी लोग बने हुए हैं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। बस फ्लाई एयर स्टान लिखा हुआ है, कौन सी क्या फ़्लाइट है ये तो पता ही नहीं। तो ये इनकी मशीन है। अभी हम गए थे काउंटर पे, तो वो बोले पहले आप बोर्डिंग पास निकाल लो यहाँ से, और इन्होंने बैगेज टैग बोर्डिंग पास सब निकाल के दे दिया। कहती अब जाओ वहाँ पे मशीन पे, अब वो आपके बैग को ले लेंगे। तो पहले बोर्डिंग पास सेल्फ निकालना होता है, उसके बाद जाना होता है। फ़्लाइट का टाइम जो है 8:50 लिखा हुआ है, तो 7:45 पे चेक इन ओपन होगा। बाकी अभी टाइम है, अभी टाइम क्या हुआ, 6 बजे होंगे, अभी 6:14 मिनट हो रहा है। हाँ, अभी 6:15 हो रहे हैं, अभी टाइम है हमारे पास। तो बैगेज भी हो गया फटफट से। अभी कहाँ जाना है? सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी में हमने जो लॉन्च से 8 हरे एप्पल भरे हैं तो निकालने पड़ेंगे, पावर बैंक वगैरह सब निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो सब अभी जेब में भरा हुआ है। नहीं तो अगर वो सामान रख दिया तो 5-5 किलो 10 किलो है हमारे पास, टोटल वो निकलेगा 13-14 किलो। तो अभी देखते हैं, और यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे तोल रहे हैं या नहीं तोल रहे। अगर नहीं तोल रहे होंगे तो सारा सामान बैग में रख दूँगा बोर्डिंग गेट पे, और अगर तोल रहे हुए तो फिर ऐसे जेबों में भर के जाना पड़ेगा अष्टाना तक। बाकी चलते हैं, आपसे थोड़ी बहुत और जानकारी आपको देनी है, तो अभी अंदर सिक्योरिटी क्लियर करके बात करता हूँ। ये आप एंटिक बेल्ट देखो मेरे दोस्त की, ये सफ़ेद बेल्ट। गरीब 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 गरीब, मैं भी गरीब, ही ऑल्सो गरीब, ये बहुत था गरीब, पुअर पीपल। ये देखो, आपको ये जान के पहन क्या है, जैसे इसके कपड़े गंदे हैं, जान के पहन क्या है क्या? कोई दया करके इसको जनता थाली का कूपन दे दे यहाँ पे। ये लॉन्च में एक लेडी टकरा गई भाई, ये उसने सब करामात कर दी। लॉन्च के डिब्बे लेके आए हम घर से, जैसे भंडारे का खाना भर लेते हैं ना, ऐसी लॉन्च में हम घर से डिब्बे लेके आए। तो वो अभी क्या हुआ, जल्दबाजी में वो डब्बे, क्योंकि ये सब लगेज कर रहे थे, तो चेक इन बैगेज में हमने खाली डब्बे डाल दिए। तो इतना दिमाग नहीं लगा, नहीं तो हम फिर क्या नाम है
पूरा खाना, हाँ 2-3 दिन का खाना भर के लाते लॉन्च से, क्योंकि यहाँ सर्दी है तो ख़राब भी नहीं होता। बट प्रॉब्लम यही हो गई कि वो डिब्बे ही भूल गए, तो फिर हमने एप्पल ले लिए, क्योंकि एप्पल के लिए कोई डिब्बा चाहिए नहीं। और एक आध आइटम और लिया। क्या लिया? अचार लिया, अचार, चावल भर लिए। हाँ चावल भर लिए। वो जो कॉफ़ी का गिलास होता है ना थर्माकोल वाला, उसमें चावल भर लिए। तो वो भी ज़्यादा नहीं भरे, क्योंकि थोड़ा सा माहौल नहीं बन पा रहा था वहाँ पे। तो बाकी अभी चलते हैं आगे। अभी ये बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं बाहर, अंदर गर्मी है बाहर सर्दी है, तो समझ नहीं आ रहा बार बार सिक्योरिटी वगैरह के चक्कर में ना। और ये लगेज भी हमारे पास ज़्यादा है तो मैंने ही नहीं हो पा रहा। अलमाटी एयरपोर्ट तो बेकार है, ये तो पक्की बात है। फ्री पानी भी नहीं है यहाँ पे और फ्री वाईफाई भी नहीं है। अभी मैंने ट्राई किया था वाईफाई के लिए, तो वो बोल रहा है कि आपको मतलब कज़ाकिस्तान की अगर आपने सिम ले ली है तो आप फ्री वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो नंबर डाल के। बट आपकी अगर आपने सिम नहीं ली है तो आपका वाईफाई भी कनेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे अलमाटी में सिम नहीं ली है, क्योंकि हम अष्टाना जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि वहीं देखेंगे सिम का एयरपोर्ट पे या सिटी में जैसा भी है, इसलिए हमने सिम नहीं ली। बाकी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं है ख़ास। तो मैं आपसे अब अलमाटी में मिलता हूँ सीधा। और इमिग्रेशन भी हो ही गया है, कुछ खास पूछा नहीं उन्होंने, और दैट्स इट। शिरीष मेरे को एक बात बता, इसकी पेंट पे क्या ये पेंट कर गया है या फिर डिज़ाइन है? डिज़ाइन ही लग रही है मुझे तो भाई। मेरे को लग रहा है भाई ये पेंट करके अभी आता ही जा रहा है बस यहाँ पे। नहीं। हेलो, मैंने सोचा था पहली छाप लगवाऊंगा पहले पन्ने में, लेकिन वो कमीनी औरत ने मेरे पासपोर्ट में लगाई छाप, मतलब लास्ट पन्ने पे लगाई यार, लास्ट पन्ने पे। देखो ये गला हुआ पासपोर्ट रखोगे ऐसा ही होगा। ये देखो, ठीक है, सीढ़ गया तुम्हारा पासपोर्ट, इसलिए तो लास्ट पन्ने में मतलब 34 पेजेस होते हैं, और वो महारानी ने 32 पेज पे लगाई ये चीज़। मतलब आगे का खाली छोड़ दिया, बताओ, आगे का खाली छूट गया। और दिल्ली एयरपोर्ट वाले ने ऐसी छाप लगाई कि भाई साहब 2-2 लग गई। क्या है ये? ऐसे होते हैं ये इंक खराब है अपने यहाँ पे, वो करप्शन बहुत है। अच्छा। इंडिया में तो वो हाँ सस्ती इंक लेते हैं। क्या यार, क्या है, व्हाट इज दिस? यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा हमको, पानी नहीं है, बताओ। इतने खतरनाक, इतने बड़े एयरपोर्ट पे पानी नहीं है, हम लोग मरे जा रहे हैं, करेंसी नहीं है हमारे पास। 500 टेंगे का पानी मिल रहा है, बताओ। मैं इनकी टांग बना दूँ मैं 500 टेंगे का पानी देंगे। बजाज 500 टेंगे का पानी पियोगे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं प्यासा मर जाऊंगा। सीधा होटल में अपने हॉस्टल में जाके पानी पीऊंगा, नहीं पीऊंगा नहीं तो मर जाएंगे भूखे प्यासे जिस दिन, उस दिन याद करेंगे जो कजाकी हमको। आप जो देख रहे हो ये आपको कोहरा और नीचे वाइट पूरा बर्फ है, पूरी बर्फ से घिरा हुआ है ये। अभी आप देख सकते हो। तो हम आ गए नूर सुल्तान एयरपोर्ट पे, जिसको अष्टाना के नाम से भी जानते हैं, और आप देख सकते हो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। अभी यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो करेंसी मतलब पैसा निकालना है, और क्योंकि पैसा नहीं निकालेंगे तो बाहर जा नहीं पाएंगे हॉस्टल तक, और इसलिए फिर पैसा निकालेंगे और सिम देखते हैं। सिम का थोड़ा बहुत आइडिया लिया था, अगर सही एवरेज प्राइस में मिल गई तो ले लेंगे, अदरवाइज़ बिना सिम के जाएंगे हॉस्टल तक, फिर देखते हैं। लेकिन पैसा तो निकालना ही पड़ेगा। FI कार्ड का यूज़ करूँगा मैं, जो भी चार्जेस वगैरह कटेंगे वो आपको बताता हूँ अभी। तो अभी ये अष्टाना एयरपोर्ट पे तो वाईफाई चल रहा है, कैसे चल रहा है वो बताता हूँ। अगर आपके पास में नेटवर्क आते हैं मोबाइल में, जैसे मेरी एयरटेल की सिम है, मेरा कोई एयरटेल का रिचार्ज नहीं है, बट ऑटोमेटिकली एयरटेल क्या करता है, दूसरी कंट्रीज़ के जो नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं उनसे कनेक्ट हो जाता है। तो ये कनेक्ट हो गया है। अब मैंने अपना नंबर डाला तो मेरे पास OTP आया, मैंने OTP फिल किया तो ये कनेक्ट हो गया वाईफाई। ऐसा अलमाटी एयरपोर्ट पे नहीं हो रहा था। तो ये देखने वाली बात है, जब भी आप यहाँ पर आएँ तो अष्टाना एयरपोर्ट पे तो वाईफाई मिल जाएगा, अलमाटी एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट के अंदर ATM नहीं है, अभी बाहर बता रहे हैं ATM। 2 लोगों से पूछा, दोनों को इंग्लिश नहीं आती, तो उनको इशारे में समझाया छुक छुक करके, तो उन्हें भी समझ में आ गया कि हमें पैसा चाहिए, निकालना है ATM से। तो अभी बाहर जा रहे हैं पैसा निकालने, और बाहर से ही फिर
बस पकड़ेंगे और जाएंगे। तो अभी हम लोग बस ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारा प्लान है बाहर पहले जाने का, और सबसे पहले हम पैसे निकालेंगे और एयरपोर्ट के वाईफाई से जो है हमने कनेक्ट करके रखा है। बस का रूट Yandex मैप के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। तो बस नंबर 10 हमको दिखा रहा है हमारे हॉस्टल की तरफ जो जाएगी। तो सबसे पहले हम बाहर जाएंगे, पैसे निकालेंगे। कभी भी आना है कज़ाकिस्तान तो Yandex के जितने भी ऐप है सारे डाउनलोड कर लो। मैं तो बोल रहा हूँ Yandex को, Yandex टैक्सी, Yandex मैप सब डाउनलोड करके आ जाओ यहाँ पे। और लैंग्वेज का इशू है तो ट्रांसलेट ऐप भी आपके पास में होना चाहिए, सीधी बात। और एयरटेल की सिम आप ज़रूर ले लेना क्योंकि मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में आइडिया की सिम है। और आइडिया तो खुद सिम। तो मेरे नेटवर्क 0 हैं और इसके देखिए नेटवर्क मेरे तो पूरे हैं भैया, कड़क आ रहे हैं और SMS भी आ रहे हैं। सबसे खास बात SMS आ रहे हैं तो इसने कनेक्ट कर लिया है एयरपोर्ट का वाईफाई, और मैं ऐसे बैठा हूं। SMS नहीं आएगा तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो अभी चलते हैं ATM से पैसा निकालते हैं। टिप देना चाहूँगा, बहुत लोगों के साथ इसमें स्कैम होता है। तो अगर आप टैक्सी से जाना चाहें, हम तो बस से जा रहे हैं, हमने देख भी लिया है Yandex पे, लेकिन अगर आप टैक्सी से जाएं तो Yandex की ऐप से ही टैक्सी बुक करें। अगर ये जो बाहर के प्राइवेट ऑपरेटर होते हैं टैक्सी वाले, बोले हम ले चलते हैं, इनके साथ कभी बिल्कुल नहीं जाने का। ये लूट लेंगे आपको, कुछ बोलेंगे अलग, और जब ड्रॉप करेंगे तो कुछ अलग ही प्राइस बताएंगे। तो इनके साथ नहीं जाना, या तो बस से जाओ या फिर Yandex ऐप से जाओ टैक्सी बुक करके। एयरपोर्ट से बाहर निकल के ही बस स्टॉप बना हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहीं पे अभी आएगी हमारी 10 नंबर बस जिससे हमें जाना है। आपको भी आइडिया मिल जाएगा जब आप बस से जाएंगे। तो Yandex पे सर्च करो, जहाँ भी आपको जाना है आपको बस मिल जाएगी। मौसम बहुत बेहतरीन है, ठंडा हो रहा है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। अभी मतलब बर्फ़ ऐसी है कि स्नोफॉल नहीं है, लेकिन साइड में बस बर्फ़ गिरी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 से 15 मिनट में 10 नंबर बस आती है। अभी हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो थोड़ा पैसा ज़्यादा कट गया ATM से, पता नहीं क्यों कट गया, वो समझने वाली बात है। तो मैं निकाल रहा था क्योंकि 20,000 की लिमिट थी, तो मैं 1 लाख टेंगे निकाल रहा था। तो 1 लाख टेंगों में वो बोलने लगा कि आउट ऑफ लिमिट। अब नेक्स्ट टाइम जो है वो 80,000 टेंगे निकालूंगा, 1 लाख टेंगे नहीं निकालूंगा। तो चलो अभी तो 50,000 टेंगे हैं, आज का तो कल काम हो जाएगा थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट का, कल समझेंगे कल कैसे विड्रॉ करते हैं। अभी हम बस में बैठ गए और यहाँ पे सीधा सीन रहता है, 200 टेंगे लेते हैं ये लोग। तो अभी बात नहीं हुई ऐसी, क्योंकि वो बोल रहा था बारकोड पे कर, तो हमने कहा हम नहीं कर सकते बारकोड पे। तो बोला कैश दे देना। अब कैश कैसे दे देना, क्योंकि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे, तो थोड़ा पल्ले नहीं पड़ गया। बाकी देखते हैं क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ले लेगा पैसे, और क्या 200-300 टेंगे ले लेगा। 500 टेंगे क्या आप 100 रुपये मान लो तो सही है भाई। बस से देखा था, वो टैक्सी से देखा था तो 2300 टेंगे लग रहे थे। 2300 टेंगे अपने हो गए, कितने हो गए 2300 टेंगे? 1000 यानी कि 250, मतलब 500 रुपये लगते हैं हमारे। इसमें हमारे जहाँ से लगेंगे 200 रुपये। कुछ इस तरीके की बस है, और सारी बसेस सारी कंट्रीज़ में ऐसी होती है। यहाँ पे बटन दिया हुआ है, जब आपको उतरना है तो वो बटन प्रेस कर दो तो आगे वाली साइड से एंटर होते हैं और ये वाली साइड से एग्ज़िट करते हैं। अपने यहाँ जैसे नहीं कहीं से भी चढ़ गए कहीं से भी उतर गए, ऐसे नहीं, सीन यहाँ पे अलग ही है। और क्या नाम है, अभी सिम तो ली नहीं है, बिना सिम के ही काम हो गया। अब जब हॉस्टल में जाएंगे फिर देखते हैं। सिम का मैप चल रहा है, इसके सारे आप आ सकते हो। देखो ये Yandex मैप जो है वो भी चल रहा है बिना नेट के, लेकिन आपके पास एयरटेल की सिम होना जरूरी है। अरे क्यों जलते हो, एयरटेल वालों से जलते हो तुम? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जरूरी है। हाँ, बात है, तुम जलते हो एयरटेल से। जलता कुछ नहीं, ये बहुत जल रहा है। इसकी क्या है, इसको वोडाफोन है, इसका नेट कनेक्ट नहीं हुआ, ये जल रहा है। इसकी गर्लफ्रेंड के मैसेज आने थे। हाँ, कौन सी गर्लफ्रेंड भाई, कौन सी गर्लफ्रेंड? ये कोई मॉस्क है, आई थिंक ये ग्रैंड मॉस्क है जिसमें हमको जाना है। बाकी पता नहीं, शीशा गंदा है तो मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा यहाँ पे। क्या करें, स्नोफॉल इतना होता है तो वो भी कितना साफ़ करेंगे। ये श्रीश ग्रीन एप्पल खा रहा है जो हम लॉन्च से लेके आए थे कल। देखो भैया ऐसा है, बस में बैठे हम, तो पहले किसी से पूछा था तो उन्होंने बोला कैश ले लेंगे, तो हम बैठ गए। तो उसके बाद में जब उतर के आने लगे, जब हमने सोचा बाद में जाएंगे क्योंकि अभी अगर गए भगा देगा ये, तो उसको हमने पूछा भी था कैश, तो कुछ बारकोड जैसा सिस्टम था, मैंने आपको बताया था। तो उसने बोला नहीं कैश, उसने पता नहीं इंग्लिश का इशू तो है ही है, हमको समझ नहीं आया। फिर एंड टाइम पे जब 2-3 स्टॉप पहले मैं गया ड्राइवर के पास,
1000 2000 टेंगे का नोट लेके। मैंने कहा चलो ये काट लेगा पैसे, जो भी काटेगा 200-400 टेंगे। उसने लिए ही नहीं। फिर एक दीदी बैठी थी पीछे, उसने 90 टेंगे का पेमेंट कर दिया। मुझे नहीं पता किस हिसाब से कर दिया, और उसने, हम तो आ गए 90 टेंगे में। तो हमारा एक तरीके से 20 रुपया खर्च हुआ एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में। वेरी काइंड पीपल, वेरी काइंड। और ईमानदारी भी है बस वाले की कि उसने पैसे नहीं लिए, क्योंकि इनका रूल होता होगा ना लेने का, सिर्फ ये कार्ड वाला ही ऑप्शन काम करते होंगे। अब हम यहाँ पे कार्ड बनवाएंगे बस का, है ना, फिर घूमेंगे। कार्ड बनवा के ऐसे नहीं ट्रैवल करना कि भाई फ्री में। हाँ, फ्री में तो मज़ा नहीं आता, है ना। घूमने आया तो पैसे देंगे। अब अभी तो चलो हो गया, अब हम कार्ड बनवाएंगे पहले। ये सामने जो आप देख रहे हैं 2 बड़ी सी बिल्डिंग, इन्हीं में से हमारा एयरबीएनबी बुक है। हॉस्टल नहीं है, एयरबीएनबी बुक किया हमने 2 नाइट्स के लिए। तो अभी ठंडी हवा बहुत है यहाँ पे, निकलता हूँ और हॉस्टल के एयरबीएनबी में अंदर मिलता हूँ रूम में। तो अभी हम आ गए हैं रूम में। ये अपना एयरबीएनबी है और ये बाहर का नज़ारा। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। बड़ी मुश्किल से मिला, लैंग्वेज का इशू है तो किसी को पकड़ा, फिर वहाँ से उसने बात की, फिर ऐसे हम घूम के आए यहाँ तक। तो अभी थोड़ा तैयार होएंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद निकलते हैं कहीं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।